जय हिंद दोस्तों अमेरिका और ईरान पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग इस बारे में लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं और दुश्मनी तो मेरे जन्म से पहले की भी है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जन्म के सामने या बाद की हो, लेकिन मैक्सिमम के पहले की ही है। 1978 से ईरानियन रेवोल्यूशन कहो या इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके बाद से इनकी दुश्मनी लगातार चलती आ रही है। अब यहाँ सिचुएशन इससे आगे ये बढ़ रही है दोस्तों कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील होने वाली है, लेकिन उससे पहले अमेरिका की बहुत सारी खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया था, अब उससे अमेरिका वापस हट रहा है या उसे अपने वहां से हटा रहा है जहां पर ये बैटरीज वगैरह लगाई थी। अब इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये कि दोस्तों हमारी एक जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। अब इस जीरो टू हीरो सीरीज में हमने क्या किया है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT के कंसेप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने एक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है अंडर द नेम जीरो टू हीरो सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर हम आपको और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके GS के जो भी कंसेप्ट्स जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मली इनमें फेल हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता, वो स्टार्ट करेंगे। और इसकी फीस भी हमने इतनी नॉमिनल रखी है कि किसी की पॉकेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 500 रुपीज़ पर मंथ, ये अपने आप में एक बहुत कम फीस है। तो दोस्तों अगर आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और हमसे पढ़ने की शुरुआत कीजिए। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, अमेरिका और ईरान का मामला। असलियत में दोस्तों ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के डिस्प्यूटेड इलाकों में से एक ये मिडल ईस्ट का इलाका है। यहाँ पर अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहता है और ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है ईरान घुटने पे आ जाए और ईरान चाहता है कि बेटा अमेरिका को यहाँ से मार भगाओ। अब यही एक सिचुएशन है कि यहाँ पर, और इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी एक तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है सऊदी अरेबिया। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ईरान जो है यहाँ पर इराक के अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स पर हमला करवा रहा है, हो रहे थे, और आए दिन आप भी देखोगे कभी भी आए दिन ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक बगदाद के एयरपोर्ट के आसपास जहाँ जहाँ अमेरिकन आर्मी है वहाँ हो रहे हैं। ईरान सीरिया के अंदर अमेरिकन फोर्सेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ हमले करवा रहा है। ईरान कहीं ना कहीं खुले तौर पर यमन के अंदर जो हूती रिबेल्स हैं उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। और मज़े की बात ये हूती रिबेल्स जो हैं ड्रोन और रॉकेट हमलों के थ्रू सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो पाइपलाइंस हैं और जो इनकी रिफाइनरीज हैं उन पर खुले हमले करते हैं और सऊदी अरेबिया इससे परेशान है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब अमेरिका के ऊपर हमला होना शुरू हुआ और सऊदी अरेबिया पे हमला होना शुरू हुआ तो अमेरिका ने यहाँ क्या काम किया, अमेरिका ने यहाँ अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाना शुरू कर दिया। अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थार्ड नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज लगा दी। अब पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज लगा दी और थार्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया। अब जब ये दो सिस्टम्स लगा दिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा और सबसे बुरा विरोध किसने किया, ईरान ने किया। और मज़े की बात यह है ईरान ने जब इसका विरोध किया तो असलियत में अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी थी ईरान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कि ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने झुके और जो अमेरिका की जो प्रपोज्ड न्यूक्लियर डील है उसको साइन कर दे, जो प्रपोज्ड न्यूक्लियर डील है उस पर साइन कर दे या उस पर मान जाए। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। लेकिन अब 1 साल हो चुका है, 2019 के आसपास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने शुरू किए, 2020 में इराक में लगा दिए। लेकिन समस्या क्या आई, ईरान कमज़ोर होने की जगह और ज़्यादा मजबूत होकर उभरने लगा और ईरान का रिएक्शन ये आया कि इब्राहिम रईसी जो हैं वो सत्ता संभाल लेते हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकल यानी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। अब यहाँ अगर आप देखते हैं कि एक तरफ ईरान जो है उसने अपने आप को झुकाने की जगह और ज़्यादा कट्टर सरकार को अपॉइंट ही हुआ है, वहाँ पर खामेनी जो है वो अपॉइंट ही करते हैं, अपॉइंट किया। और दूसरी तरफ अमेरिका को घेरने के लिए सोमालिया के अंदर जो अल शबाब ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करना और ज़्यादा शुरू कर दिया। और तीसरी तरफ अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान यहाँ एक तरफ चाइना से अपनी पींगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रशिया का सपोर्ट इसको लगातार
मिलता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान के सामने या ईरान के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसका रिएक्शन ये आया कि ईरान और ज़्यादा रेडिकल यानी और ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ बढ़ा और ज़्यादा अड़ियल रुख अपनाया, और नतीजा ये है कि अमेरिका जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था वो नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये है, ईरान के अगेंस्ट इजराइल अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा है कि ये न्यूक्लियर डील होनी ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया। एक तरफ इजराइल है, अब अमेरिका जो है न्यूक्लियर डील के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि किसी तरीके से ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाने का मौका मिल जाए, और ईरान जो है अगर वो अमेरिका के पक्ष में आ जाए तो चाइना और रशिया को कमज़ोर करने के लिए एक बड़े देश को अपने साथ मिलाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ईरान के साथ यही है कि ईरान सोचना तो यही पड़ेगा ना कि क्या ईरान इस मिडल ईस्ट में या यमन को या एंटी सऊदी अरेबिया की फॉर्म में जो एक पोस्चर ले चुका है उस पोस्चर से पीछे हटेगा। हालांकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हैं और सऊदी प्रिंस ने ईरान के एक टॉप लीडर से भी बातचीत की और बाकायदा उनकी एक वीडियो भी आई और दोनों एक दूसरे की अब तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी टेंशन्स को यहाँ रिलैक्स करने की या ईज करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कितनी रिलैक्स होगी, कितनी ईज होगी, इसको ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान के साथ अमेरिका टेंशन को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रईसी यहां सत्ता के अंदर आकर बैठे हैं, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका को किसी प्रकार का कोई कंसेशन देने के मूड में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर यह सिचुएशन है दोस्तों, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने किसी भी तरीके से कोई कंसेशन नहीं दी। लेकिन अब अमेरिका, क्योंकि ईरान के अंदर कट्टर सरकार आ गई है, तो अमेरिका के ऊपर पास जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं और दबाव जो है वो ज़्यादा है और उसे हर हालत में न्यूक्लियर डील करने की पूरी इच्छा है। मे बी पॉसिबल, इसीलिए अमेरिका अब एक नई सी थ्योरी लेके आया है और उस नई थ्योरी का मतलब ये है कि किसी तरीके से ईरान के साथ टेंशन्स कम करनी है तो उसे ये दिखाएं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुमसे टेंशन्स को कम कर रहे हैं। इसीलिए ईरान का इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन या सबसे ज़्यादा बड़ा जो ऑब्जेक्शन था वो थार्ड मिसाइल और पैट्रियट मिसाइल्स के डिफेंस सिस्टम्स को सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और जॉर्डन, इराक, कुवैत और जॉर्डन, इन 4 देशों से हटाने का प्लान बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहां से पूरे तरीके से हट रहा है। अभी भी बड़ी संख्या में या बड़े नंबर में अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स, अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस या सब चीज़ें यहां मौजूद रहेंगी और यहाँ एक्टिवेट रहेंगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अमेरिका इस टाइम पर इथियोपिया के अंदर फंस रहा है, सूडान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सोमालिया तो वैसे ही एंटी है, और यहाँ जो गल्फ ऑफ अदन और बाब अल मंदेब स्ट्रेट के ऊपर जो ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अमेरिका यहाँ पर भी किसी तरीके से कुछ रिलैक्सेशन चाहता है। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर टेंशन्स को रिलैक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा ट्रूप डिप्लॉयमेंट या ज़्यादा हमले अगर हो रहे हों या ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हार्ड पोस्चरिंग हो तो कई बार वो बैकफायर करती है। भाई आप गुस्सा दिखा रहे हैं तो आपका गुस्सा सामने वाले पर तभी काम आएगा जब सामने वाला डर रहा हो, लेकिन सामने वाला जब डर ही नहीं रहा तो आपका गुस्सा काम कैसे आएगा? आप कैसे उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे? सामने वाला आपके गुस्से के बराबर का गुस्सा दिखा रहा है तो मामला बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अमेरिका के साथ इस टाइम पर यह हो रहा है। तो और यही एक कारण है कि अमेरिका पीछे हट रहा है। तो क्या अमेरिका सरेंडर कर रहा है? तो आंसर है नहीं। अमेरिका यहां पर ईरान के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक बातचीत का माहौल बना रहा है। इस समय पर जिस तरीके की अमेरिका के समय पर जिस तरीके की ईरान में सरकार है, उस ईरान की सरकार के पोस्चर को देखते हुए अपना पोस्चर फिक्स कर रहा है ताकि उसी हिसाब से वो डिसाइड कर सके कि किस तरीके, मतलब उसी हिसाब से बातचीत की टेबल पे ला सके और एक मिडिल पाथ लाकर अमेरिका को थोड़ा, ईरान को थोड़ा सा सपोर्ट करके
चाइना और रशिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वरना इसके अलावा अमेरिका को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम्स यही है कि अमेरिका ने सैंक्शंस के गेम के अंदर अपने आप को खुद ऐसा फंसा लिया कि आज के दिन अमेरिका ने दुनिया के काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे प्रेजेंट देशों को अपना दुश्मन इस तरीके से बना रखा है कि वो लोग आज के दिन अमेरिका से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अमेरिका इन्हीं समस्याओं की वजह से आज के दिन फंसा हुआ है। आगे आने वाले समय में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे इस मामले में न्यूक्लियर डील की तरफ ईरान और अमेरिका बढ़ेंगे, उसके ऊपर लगातार चर्चा होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।